का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। वैसे तो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से लेकर अब तक राहुल गांधी ने अपने नित नए अंदाज में लोगों को, या नित नए अंदाज से कह सकते हैं, लोगों को आश्चर्य में डाला है। उनकी सफेद टी शर्ट और बढ़ती हुई दाढ़ी चर्चा में रहती ही है, और इसके अलावा जिस तरह से वो लोगों से मिलते हैं वो भी चर्चा का विषय बन जाता है। अब तक की यात्रा में राहुल गांधी ने उद्योगपतियों पर सरकार की मेहरबानी, देश में नफरत का माहौल, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, खिलाड़ियों, जवानों, व्यापारियों, छात्रों की समस्याओं, इन तमाम मसलों पर कई बातें कही हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनकी साफगोई देखते ही बनती थी। बीबीसी की गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री, सर्जिकल स्ट्राइक, गुलाम नबी आज़ाद की नाराजगी और आर्टिकल 370 जैसे तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने अपना पक्ष साफ साफ रखा। बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने खुलकर हर एक मुद्दे पर अपनी बात रखी। कश्मीरी पंडितों का दर्द कल राहुल ने सुना था, और आज उन्होंने फिर कहा कि यहाँ जल्दी से जल्दी स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और जल्दी से जल्दी विधानसभा बहाल हो। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। लोगों से मैं मिल रहा हूं और सबसे खुल के मिल रहा हूं। सेंटिमेंट जो आपने रेज किया है वो सब लोगों के दिल में है। यहां पे युवाओं से बात करो तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, फ्यूचर नहीं दिख रहा है, इंडस्ट्री नहीं है, जो किसान हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। तो ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। हमारा लक्ष्य, यात्रा का लक्ष्य लोगों की आवाज सुनने का है, और जो लोगों के दिल में है उसको एम्प्लीफाई करने का है। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके दिल में जो दर्द है, जो डिस्कंफर्ट है, जो आपने डिप्रेशन की बात की, उसको हम सुनने और समझने आए हैं। हम आपको सबको प्यार करते हैं, आपका रिस्पेक्ट करते हैं, और हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर मुश्किल समय से निकल रहा है। हम यह भी चाहते हैं कि जो जम्मू और कश्मीर के बीच में बीजेपी ने खाई बनाई है, जिससे दोनों का नुकसान हुआ है, उसको ब्रिज किया जाए। और जो मैंने पहले बोला था, मोहब्बत की दुकान, एक दुकान नहीं, हजारों लाखों दुकान हम जम्मू कश्मीर में खोलना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर आप एक साथ मिलकर रहोगे तो ये प्रदेश तेजी से, प्रदेश नहीं, यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन टेरिटरी आगे बढ़ सकती है। नफरत से कुछ नहीं होता है, हिंसा से कुछ नहीं होता है, कोई सोल्यूशन नहीं आ सकता है। मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से, लोगों की बात सुनने से, गले लगने से काम हो सकता है। हमारी व्यू है कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड मिले और जल्दी से जल्दी आपकी असेंबली रिस्टोर हो। तो जम्मू कश्मीर को जल्दी से जल्दी स्टेटहुड मिले यानी पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, और जल्दी से जल्दी असेंबली जो है वो बहाल हो यानी विधानसभा बहाल हो, ये कह रहे हैं राहुल गांधी जम्मू कश्मीर को लेकर। और इसी तरह बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर और उस पर सरकार के प्रतिबंध पर उन्होंने कहा कि भारत में सच्चाई नहीं दबाई जा सकती है, सच्चाई सत्ता को, पैसे को, सबको हरा देती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर जो राहुल गांधी ने खुलकर अपनी बात रखी है, सुनिए जरा। बीजेपी के माइंड में है कि पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। आरएसएस, बीजेपी, इनकी नेताओं के माइंड में है कि सत्ता से और पैसे से कुछ भी करा जा सकता है। आप किसी को भी मतलब डिमीन कर दो,
किसी भी छवि को खराब कर दो, कोई भी सरकार खरीद लो, जो भी करना चाहो सोचते हैं कि पैसे से करा जा सकता है, मगर यह सच नहीं है। सच्चाई सत्ता को, पैसे को, सबको परे कर देती है और वो आस्ते 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 बीजेपी नेताओं को बात दिखने लगी है। वो हम उनको बहुत गहराई से समझाएंगे कि इस देश में सच्चाई चलती है, पैसा, घमंड, सत्ता नहीं। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। और इसी तरह कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बना लेने वाले गुलाम नबी आजाद पर राहुल गांधी ने कहा है कि अगर मेरी वजह से कभी भी उनको तकलीफ पहुंची हो तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि अगस्त में जब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अलग हुए थे तो 5 पन्नों के इस्तीफे में उन्होंने राहुल गांधी के लिए भरपूर नाराजगी जतलाई थी, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर बड़प्पन दिखला दिया, जिससे गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों पर पानी फिर गया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद पर राहुल गांधी। ने यात्रा को सपोर्ट किया और उनके सेंटिमेंट को हम अप्रिशिएट करते हैं। गुलाम नबी जी की जो पार्टी थी वो तो हमारे स्टेज पे बैठे थे लोग, 90% ऑफ देम आर ऑलरेडी इन द कांग्रेस। सो अब नाउ आई थिंक there's only Ghulam Nabi Azad ji on that side, so I don't know if you want me to Ada karo him, I will Ada karo him also, no problem. My respects to Ghulam Nabi ji. Daily Taskeen se and I apologize for any hurt that we may have caused either Lal Singh ji or Ghulam Nabi Azad ji. तो सुन रहे थे आप, बड़ी साफगोई के साथ राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं। और आज राहुल की एक रोचक तस्वीर सामने आई जिसमें वो कटीले तारों के पार सैनिकों से हाथ मिला रहे हैं। अगर उस तस्वीर को भी स्क्रीन पर ले आइए तो देखिए ये तस्वीर, आप ये विजुअल देखिए जिसमें राहुल गांधी जो हैं वो कटीले तार और उधर सैनिक हैं और सैनिकों से हाथ मिला रहे हैं राहुल गांधी। ये विजुअल आप देख रहे हैं और इस तस्वीर से एक बड़ा संदेश गया है दोस्तों कि कांग्रेस सेना के साथ है और सैनिक भी राहुल गांधी से प्रभावित दिख रहे हैं। इस तस्वीर से बीजेपी को बेचैनी हो सकती है क्योंकि कल दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर जो बयान दिया था उससे बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने का मौका ढूंढ लिया था, मगर राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि ये उनका निजी बयान है। मैं सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठा सकता हूं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे हैं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी में ये देश बना है। जब हमारा देश जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ठीक है, और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनके नेताओं ने 2 नेशन कॉन्सेप्ट दिया था, सावरकर जी ने, हमने नहीं दिया था। तो कहने की बात है, जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। तो ये हमारा ओपिनियन नहीं है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल की इस साफ गोई से बीजेपी को बड़ा झटका लगा होगा शायद। वैसे भी बीजेपी शुरू से राहुल गांधी की इस यात्रा को गलत ठहराने में लगी हुई है। पहले ये काम सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी कर रही थी और लेकिन कल तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया, कल नहीं बल्कि अब आज की तारीख में कहें तो परसों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया कि राहुल नफरत फैला रहे हैं। कल आपने राजनाथ सिंह के बयान को सुना भी था, इसी कार्यक्रम के दौरान हमने उस पर चर्चा भी की थी। लेकिन चूंकि आज राजनाथ सिंह के उसी बयान को लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछा गया और राहुल गांधी ने उस पर क्या जवाब दिया है वो सुनेंगे। लेकिन उससे पहले जो साथी राजनाथ सिंह के
राहुल गांधी पर जो बयान है उसको नहीं सुना हो तो एक बार सुन लेते हैं और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले राजनाथ सिंह और इस पर क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी वो भी सुनेंगे। सुनिए जरा राजनाथ सिंह को। और एक कांग्रेस के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग जानते होंगे, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। बहनों भाइयों, भारत हमारा टूट रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे पीछे के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारा भारत टूट रहा है? इधर के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या टूट रहा है? वो भारत जोड़ने के लिए निकले और आज ये राहुल गांधी चारों तरफ घूम घूम कर कह रहे हैं हिंदुस्तान में नफरत ही नफरत चारों तरफ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में नफरत पैदा करने का काम कौन कर रहा है? क्या सारे देश में मोदी जी लोगों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी लोगों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं? मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहता हूं बहनों भाइयों, क्या यह नेता लोगों के बीच नफरत पैदा कर रहे हैं? कहां उनको नफरत दिखाई देता? सारी दुनिया में या कांग्रेस के लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, इसका उन्हें जवाब दिया जाना चाहिए। सारी दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में नफरत ही नफरत है। तो आप सुन रहे थे, ये थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो सीधा हमला बोल रहे थे राहुल गांधी पर। और इस पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत को जोड़ने वाली ये यात्रा कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं उनकी सोच से हैरान हूं। सुनिए जरा राहुल गांधी को। Mr. Rajnath Singh's statement is concerned. I don't understand how a Padyatra across the country that is uniting the people of India, that is bringing the people of India together, that is being loving and affectionate to the people of India, is harming the interest of India. I don't understand it. I can see how the hatred and violence that Mr. Rajnath Singh's party is spreading damages the country. I can see how dividing India between religions, between communities, between castes, between genders is harming the nation. And I can also see how it is defaming the nation. If you look at all the newspapers abroad, right, and you must spend some time doing it, you will find that they are all asking the question, what has happened to India's traditional values? What has happened to India's brotherhood? What has happened to India's strength under the current government? So the defamation is being done by the ideology of the BJP and the RSS. Finally, I think Mr. Rajnath Singh, I would be surprised if these were his actual views. Rajnath Singh ji operates in a party where what he has to say is told to him by the top. I don't think he has a choice in the matter. So it's nice that Mr. Rajnath Singh has expressed his opinion. I think it is something that he has done as a result of orders from the top. तो पूरी साफ गोई के साथ राहुल गांधी राजनाथ सिंह पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कर रही है उनकी सरकार और कैसे दुनिया में भारत की जो खासकर ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल जो यहाँ के जो रिलेशंस हैं, सामाजिक सौहार्द की बात कर रहे हैं, तमाम बातों को यहाँ रख रहे हैं राहुल गांधी। आपने सुना ही अंग्रेजी में राहुल गांधी बोलते हुए और सीधा हमला राजनाथ सिंह और उनकी सरकार यानी बीजेपी पर करते हुए। तो बीजेपी को दोस्तों उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी की तरफ से ऐसा जवाब आ सकता है, क्योंकि अब तक अपने ऊपर लगते आरोपों पर राहुल गांधी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अब वो जवाब दे रहे हैं और अपने ऊपर उठती हर उंगली को नीचे होने पर मजबूर कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बहुत कुछ आपने सुन लिया। आज चर्चा की शुरुआत करें न्यूज पॉइंट में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल गांधी का ये बदला अंदाज बीजेपी को करेगा बेचैन। क्या इस नए रूप से राहुल कांग्रेस को करेंगे मजबूत?
कश्मीर में राहुल का नया रूप क्या सामने आया है, वो सब हम समझने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ